हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम उपस्थित हैं आपके साथ कि जो बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आखिर में प्रीलिम्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर में ज्योग्राफी कैसे आप एक बेहतर तरीके से कैसे किस रणनीति के तहत ज्योग्राफी में एक मैक्सिमम अंक आप हासिल कर सकते हो, इसी मुद्दे के साथ आज के सेशन में उपस्थित हैं। जब आप ज्योग्राफी को लेकर बात करते हैं तो हमेशा ये अफवाह है कि ज्योग्राफी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक बहुत ही विस्तारित सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मार्केट में गलत अफवाह है। सबसे पहले जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होनी चाहिए। जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पर विशेष ध्यान देना, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। लेकिन इस सेशन में हम ध्यान दे रहे हैं कि 17 मार्च को जो यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स का एग्जाम निर्धारित है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आखिर में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी, रणनीति यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यदि हम ज्योग्राफी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है इंडियन ज्योग्राफी। बेटा, यदि आप प्रीलिम्स की दृष्टि से देखोगे तो प्रीलिम्स की दृष्टि से इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना है, इंडियन ज्योग्राफी। सेकंड इज मैपिंग को देना है, एंड थर्ड यदि आपको समय मिले तो हम करेंगे और समय ना मिले तो हम छोड़ेंगे, वह है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब आखिर में क्या होता है, सबसे पहले समझना है किन किन बिंदुओं को। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में यदि आप देखते हो तो कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट्स होता है कि लोग अक्षांश और देशांतर छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है। हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटजी के संदर्भ में यदि हम इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक्स आपको पढ़ना है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये है क्या, ध्यान समझिए। आखिर में क्यों हमने कहा आपको नहीं छोड़ना है, तो आखिर में यदि हमने कहा तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये ध्यान देना है। जैसे आपके एग्जाम में केवल इसी अक्षांश और देशांतर से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एक तो अक्षांश और देशांतर पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जामिनर को पसंद ना आए, ना पूछे, कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ पे ये बनता है कि जो महत्वपूर्ण लेटीट्यूड्स हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री लेटीट्यूड्स, नॉर्थ लेटीट्यूड्स, ये किन किन देशों से होकर पास होता है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा 23.5 साउथ लेटीट्यूड किन किन देशों से, इसी प्रकार 66.5 साउथ एंड इक्वेटर, तो ये भी आपके एग्जाम में इस प्रकार। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार क्वेश्चंस आपके लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स पे आता है कि किसी समय यदि यूएसए में इतना बज रहा होगा, यदि 0 डिग्री देशांतर पे इतने बज रहे होंगे, तो उस समय इतने डिग्री ईस्ट पे या इतने डिग्री वेस्ट पे कितना बज रहा होगा, या कहीं के लोग सुबह की 4 बजे की चाय पी रहे हैं, तो उस जगह का देशांतर क्या होगा, लॉन्गिट्यूड क्या होगा। तो ये आपके लिए क्या है, प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मेंस की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपको पीवाईक्यू जरूर करना है। पीवाईक्यू आपको जरूर करना ही करना है। आप देखोगे जब पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जिसमें आप देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। पीवाईक्यू आपको यही दिखाता है। सेकेंड, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो सेकेंड टॉपिक है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इंडिया साइज एंड लोकेशन से बेटा आपको क्या ध्यान देना है, अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, किन किन राज्यों से, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, स्थलीय बाउंड्री, यहां से क्वेश्चंस
तो लगभग मान के चलिएगा कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएगा। लगभग मान के चलिएगा 1 क्वेश्चंस यहां से आपको निर्धारित होता है। ये सब डिसाइडेड है। एंड थर्ड पॉइंट इसका भी साथ ही साथ में आपको थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू को कभी छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यू मिनिमम 15 ईयर का आपको पढ़ के जाना ही जाना है। और यदि इस वे में आप करते हैं तो थ्योरी पीवाईक्यू, थ्योरी पीवाईक्यू, थ्योरी पीवाईक्यू, ये क्या हो जाएगा आपका बेहतर रणनीति होती है। एंड थर्ड यदि हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यदि हम बात करें तो फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया का मतलब ये है भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें, जिसमें कभी भी महत्वपूर्ण 3 को तो आपको पढ़ के जाना है। एक उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा आप छोटा सा टॉपिक है द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेना। नहीं पढ़ना है कोई बात, लेकिन 2 तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके साथ भी वही पीवाईक्यू इसके साथ भी होगा, और साथ ही साथ में पीवाईक्यू इसके साथ भी करना है। नेक्स्ट आपका जो है वो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारत का अपवातन। अच्छा ये बताओ हिमालय नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको इसमें पढ़ना है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अच्छा ये बताओ चार्ज दो आप क्या होता है, ये सब कुछ आप कहाँ पढ़ोगे, ड्रेनेज। तो जब पढ़ लोगे भारत का अपवातन पूरा, चाहे उत्तर की हो चाहे दक्षिण भारत की हो, वृद्ध गंगा की बात हो, तो इसके साथ भी आपको पीवाईक्यू करना है। यहाँ से भी आपको लगभग मान के चलिएगा 1 से 2 क्वेश्चंस मिलता है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको मिलता है। ये सब डिसाइडेड है। प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेते हो तो हम आते हैं मानसून पर। जब मानसून पर नजर डालते हैं, यहाँ पे देखोगे सबसे पहला फिर हम देते हैं मानसून पर नजर। और मानसून पे क्या होता है बेटा, कुछ है। अब यहाँ पे मानसून में खूब नहीं पढ़ना है कि खूब पढ़ लेना, नहीं। क्यों पढ़ना है खूब बेटा, हमें कुछ चीजें जैसे मानसून का आगमन कब होता है, कितने माह रहता है, मानसून कब लौट जाता है, बस ये सब। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, अक्टूबर हीट क्या होता है, मानसून पूर्व वर्षा क्या होती है, आम्र वर्षा क्या है, समझ, चेरी ब्लॉसम क्या होता है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें मगर मोटी बातें। पश्चिमी विक्षोभ के मतलब ये नहीं पढ़ना है कि हाँ आपको जेट थ्योरी क्या है, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में मॉनेक्स थ्योरी क्या है, आईटीसी जेट थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी अलग होती है। आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट्स, और इसके साथ भी जब आप मानसून पढ़ो फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि क्या आपने जो पढ़ा है सही वे में पढ़ा है या नहीं। यदि पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने फिर तो सब कुछ खराब कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मानसून के बाद फिर उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है सॉयल को पढ़ना। एंड सॉयल पढ़ लीजिए। एंड सॉयल के संदर्भ में जब आप इंडियन सॉयल के बाद 8 सेल है तो इसमें ध्यान क्या देना है कि सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं से आएगा क्वेश्चन। सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी है, दूसरा बात इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, दूसरा पॉइंट, तीसरा इस मिट्टी में किस तत्व की अधिकता है, बस और कुछ नहीं। पहला क्या है, ये मिट्टी कहाँ है भारत में, मिट्टी कितने क्षेत्रफल में भारत में विस्तृत है, मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा है, बस हो गया। बात समझ रहे। तो यहां से आपको ये ध्यान देना है। सॉइल के बाद फिर उसके बाद वनस्पति वेजिटेशन और वेजिटेशन और वनस्पति आप पढ़ो या ना पढ़ो, वेजिटेशन वनस्पति आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको इसी वेजिटेशन में वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ना है। वन स्थिति रिपोर्ट आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, प्रतिशतता की दृष्टि से किसमें सबसे हानि हुआ, किसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र ग्रहण किया, वना आवरण कितना है, वृक्षा आवरण कितना है, पहले की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। मीन्स आपको टोटल वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ के जाना ही जाना है। और जब ये पढ़ लो तो आपको पीवाईक्यू कर लो, ठीक है, पीवाईक्यू कर लेना है। वेजिटेशन के बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि सर परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में यदि कहा जाए कि क्या पढ़ना है तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन में अब ज्यादा कुछ मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ के निकाला तो फिर क्या निकाला, क्या पढ़ के जाना है बेटा, जल। सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट पढ़ लो, बंदरगाह पढ़ लो, ठीक है, पोर्ट पढ़ लो। एंड साथ ही साथ में नेशनल वाटर वेज पढ़ लो।
नेशनल वाटरवेज पढ़ लो बस। ये नेशनल हाईवे, वायु मार्ग सब कुछ मत पढ़ो, एक बार भरोसा करके जाओ और इस पर आधारित पीवाईक्यू कर लो। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए ठीक है, ये सारी कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको क्या पढ़ना है, लोग छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना है बेटा। एग्रीकल्चर, लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ देते हैं कि एग्रीकल्चर क्या पढ़ना है बेटा, क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आता है, कौन सी क्रांति हुई, हरित क्रांति कब हुई, जनक कौन है, ब्लू क्रांति क्या है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पहले फेज में क्या हुआ हरित क्रांति में, एक बाजरा के अनुकूल की दशाएं क्या है, ज्वार के लिए क्या है, तापमान कितना है, ये एग्रीकल्चर बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना। एग्रीकल्चर मान के चलिएगा 2 क्वेश्चंस रहता है, इस 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको जरूर करना है। ये 2 क्वेश्चन बहुत होता है। एग्रीकल्चर जैसे धान है, चावल है, तो चावल के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है, बस समझ रहे हो, दिस इज सफिशिएंट हो जाएगा। और एग्रीकल्चर के बाद आप अगला पढ़ लेना इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पढ़ लेना। और जब इंडस्ट्री पढ़ लेते हो यहाँ से भी जैसे टिस्को, बिस्को कहते हैं इसको, ठीक है, कि रावर केला, भिलाई, ये सब किसके सहयोग से स्थापित हुआ है, ये मीन्स आपको विशेष का आयरन स्टील पे विशेष ध्यान देना है, इंडस्ट्री पे आपको ध्यान देना है। और ये भी यहाँ से भी लगभग आपको मान के चलिएगा 2 क्वेश्चंस लगभग आते हैं और पीवाईक्यू आपको जरूर करना है। अब आप कहोगे संसाधन क्या करें, संसाधन छोड़ दो यार, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कितने टॉपिक हमने बताया, यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमने ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं कहा है पढ़ने के लिए। यहाँ पे 4 टॉपिक्स ये हैं, 4 के साथ साथ 4 टॉपिक ये है, 8 टॉपिक्स और 10 टॉपिक्स। इंडियन ज्योग्राफी में 10 टॉपिक्स पढ़ना है। इन्हीं 10 टॉपिक्स को एक क्या करो, बेहतर तरीके से रिवीजन कर लो, प्रयास करो कि कम से कम एक बार रिवीजन हो जाए, पीवाईक्यू हो जाए, बस। इसके बाद अब हम आते हैं मैपिंग पे संदर्भ में। मैपिंग जब हम ध्यान देते हैं तो मैपिंग में आपको विस्तार कुछ नहीं लेना है। मैपिंग में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको माउंटेन रेंज पढ़ लेना है, माउंटेन रेंज पढ़ लेना है। अब माउंटेन रेंज में क्या होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करते हो तो नॉर्थ अमेरिका में कर लो, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा अब एवं पीक एवं हाईएस्ट पीक आपको पढ़ लेना है, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है बेटा, यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये हो जाता है कि लेक्स महत्वपूर्ण हो जाता है, लेक्स महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो झील के बाद रिवर्स, आप देखोगे तो रिवर्स कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, रिवर्स महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे माउंटेन रेंज हो गया, लेक्स हो गया, बस समझ, रिवर्स हो गया। अब जब सब कुछ ही पढ़ लो तो अब क्या ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो स्टेट के बारे में, जल संधि के बारे में। स्टेट जल संधि जैसे आपसे पूछ लेता है डेविस जल संधि, आपसे पूछ लिया उस्मान जल संधि, आपसे पूछ लिया कुक जल संधि, बस समझ रहे हो। तो जल संधियों के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब वैसे तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन बहुत कुछ के चक्कर में अब समय इतना है नहीं, तो आप क्या करोगे, इतना छोटे छोटे टॉपिक्स आपको, जैसे माउंटेन, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी प्रयास करो पढ़ के जाओ। यहाँ पे रिवर्स हो गया, लेक हो गया, ठीक है, डेजर्ट, जैसे डेजर्ट एक बार नज़र डाल लो। अब उसके बाद इसी मैपिंग में 2-3 मैपिंग और कर लो, या हम अलग से करा देते हैं आपको, डेजर्ट करा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपकी मैपिंग। और इस मैपिंग पे आधारित यदि आप देखोगे, इस मैप पर आधारित क्या है, पीवाईक्यू कर लो। कहाँ मिल जाएगा आपको, कोई भी बुक, कोई भी आप देखोगे आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू पे, कि आखिर में इस मैप पर आधारित कैसे कैसे। जैसे आप देखते हो कि नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स झील है, 5 झील, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। तो ये 5 जो झीलें हैं जिसे हम होम्स के एक तरीका कहते हैं, लेकिन आपको जैसे सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, ईरी हो गया, ओंटारियो हो गया। तो कभी कभी पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम क्षेत्रफल के आधार पे, मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, तो जुगाड़ थोड़ा सा कम चलेगा मैपिंग। और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में गिने चुने हैं, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आओ तो यहाँ पे जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंट्री करते हो तो कुछ टॉपिक, जैसे सबसे पहले पृथ्वी इंटरनल इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यहाँ पे आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को पढ़ना है। एवं इसी में डिसकंटिन्यूटी लाइन पढ़ना, असंबद्धता रेखा,
डिसकंटिन्यूटी लाइन आपको पढ़ना है, असंबद्धता रेखा के बारे में कि आखिर में पृथ्वी जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या है। यहीं पे आपको रॉक्स पढ़ लेना बेटा, रॉक्स पूछ लेता है जैसे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, उदाहरण दे देगा कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। बस मोटी मोटा तौर पे दिस इज अर्थक्वेक और वोल्केनोज, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। अर्थ, यहाँ पे अर्थक्वेक्स, देन वोल्केनो, ठीक है। ये बस इतना, ज़्यादा पढ़ के नहीं जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लो ओशनिक करंट, पढ़ लो ओशनिक करंट, पढ़ लो ओशनिक करंट, और उसके बाद ओशनिक करंट के बाद फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर आ जाओ, एटमॉस्फेयर पढ़ लो, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के बाद यदि बात करें, एटमॉस्फेयर पढ़ लो, एटमॉस्फेयर के बाद एयर प्रेशर पढ़ लो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं, एयर प्रेशर पढ़ लो, एयर प्रेशर पढ़ लो, ठीक है। एयर प्रेशर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या ध्यान है, स्थानीय पौने जैसे चिनूक, फोन, विली, विलिजार्ड, समझ, सिराको, ये पौने मीन्स लोकल विंड्स आप पढ़ लो, लोकल विंड्स आप पढ़ लो, एंड देन साइक्लोन पढ़ लो, एंड देन साइक्लोन पढ़ लो। इतना पढ़ के जाओ निश्चित तौर पे, और इससे संबंधित आप PYQ जरूर कर लो, PYQ कर लो। यदि इतना आप करके जाते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि एक बेहतर तरीके से आप करके आओगे। प्रीलिम्स का एक, ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा रोल है। यदि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, जब मैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जब ऑप्शनल चीज़ों को पढ़ाओ या पढ़ो जब, तो क्या होता है उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो जैसे कुछ GDP GNP है तो हम कहते हैं मेरा भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, हम क्यों कहेंगे। जैसे आप देखो होता है सीमांत, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड फ्रंटियर, लोग आया उसमें हमने कहा दिस इज माय सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है। तो क्या है कि आप अच्छे से यदि पकड़ रखते हो तो एक बेहतर तरीके से आपकी कमेंट हो जाएगी, एक बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे, प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाए। बस स्ट्रेटजी आपको यही रखनी है, प्रयास करना है कि आपको अब आज यदि हम देखें तो आज है जनवरी खत्म हो चुका है, आपके पास मात्र 40 दिन बचे हैं। इस 40 दिन में यदि सबसे ज्यादा समय आपको देना है इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी को आपको ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 10 डेज देना है। ध्यान से समझना है, 10 डेज आपको इसको पढ़ना है। एंड यहाँ पे यदि हम देखें मैपिंग को आपको 2 डेज देना है, 2 डेज देना है। एंड यदि हम बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको 2 डेज देना है या 3 डेज में, टोटल आपका 15 डेज में हो जाएगा। दिस इज 15 डेज इज सफिशिएंट फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 15 डेज क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। लोग हल्ला कर रहे हैं कि अब बहुत कठिन है, तो हल्ला मत करिए, हो जाए। तो हम जो डिस्कस किए हैं इस स्ट्रेटजी के लिए कि आपकी यूपीपीएससी 2024 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया अब आप सुन लिए हो, नहीं, सुनाने के लिए आपको मैं यहाँ उपस्थित नहीं हूँ। इसको फॉलो करना है, अपने करियर में बदलाव लाना है, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए फॉलो करो, ठीक है। तो चलें हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।